हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीपी सिंह आज आपके लिए लीजेंडर पॉलिनोमियल्स एंड ए फंक्शन वाला चैप्टर लेके आया हूं। इस चैप्टर में लगभग 5 से 6 लेक्चर कराऊंगा। फिर इसके बाद बेसल फंक्शन वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा, उसमें भी लगभग 5-7 लेक्चर होंगे। इस प्रकार 15-16 लेक्चर में मैं इस पूरे टॉपिक को कवर कर लूंगा। वैसे मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन की सारी वीडियो अपलोड कर रखी है। यदि आपको मेरा कोई भी टॉपिक सर्च करना हो तो उसके साथ आप चैनल का नाम जरूर जोड़ दें। ठीक है, चलिए। हाँ, हम बता रहे थे लीजेंडर पॉलिनोमियल्स एंड ए फंक्शन। बस इसमें आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन ध्यान रखनी है, उसी से मैं पूरा लीजेंडर बना दूंगा। ठीक है, और जो आपके मतलब की चीज है वही बताऊंगा, ज्यादा डिटेल में आपको नहीं ले जाऊंगा, जिससे सारे क्वेश्चन सॉल्व होते चले जाएं। जो इंपॉर्टेंट हो वो पूरा लेके चलूंगा। तो चलिए, सबसे पहले हम लिखते हैं लीजेंडर इक्वेशंस। तो लीजेंडर इक्वेशंस, Legendre's equation let us consider a differential equation। एक डिफरेंशियल इक्वेशन लेंगे, वही तो बताई थी क्या है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस के 2x डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एन प्लस 1 वाई इक्वल टू 0। यही लीजेंडर इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन ही इज कॉल्ड लीजेंडर्स इक्वेशन। इसको आप याद रख लोगे, बस ध्यान रखना है, यहां प्लस का साइन होता है, यहां माइनस का और यहां माइनस का। इसी पे सारे क्वेश्चन बताऊंगा आपको अच्छी तरीका से। इट्स कैन बी रिटन एज इसको हम कैसे लिख सकते हैं, डी अपॉन डी एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एन प्लस 1 वाई इक्वल टू 0। आइए इसके बाद हम फंक्शन बताते हैं, और इसमें 2 काइंड्स होते हैं। जो पी एन एक्स वाला फर्स्ट काइंड है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई क्वेश्चन का लगभग सारे क्वेश्चन उसी पे होंगे। और सेकंड काइंड क्यू एन एक्स है, तो मैं दोनों को लिख रहा हूं। पहले फर्स्ट काइंड लिख रहे हैं, लीजेंडर फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड। इसे हम किससे डिनोटेड करते हैं, पी एन एक्स से। ये होता है 1 3 5 डॉट डॉट 2n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल n अंदर x की पावर n माइनस n माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 2n माइनस 1 x की पावर n माइनस 2 प्लस n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 अपॉन, यहां 2 की जगह पे 2 इंटू 4, यहां 2n माइनस 1 2n माइनस 3 और यहां x की पावर n माइनस 4। याद करने का तरीका, यहां 2 टर्म है तो 4, अब के 6 होते, यहां 2 है तो 2 इंटू 4, आगे 2 इंटू 4 इंटू 6 होता। यहां 2n माइनस 1 है तो 2 टर्म है, 2n माइनस 1 2n माइनस 3, आगे होता 2n माइनस 1 2n माइनस 3 2n माइनस 5। तो ये फर्स्ट काइंड कहलाती है। इसी में और मैं लिखे देता हूं, इज कॉल्ड लीजेंडर पॉलिनोमियल। अब ये पी एन एक्स में लिख दी, एक और होती है क्यू एन एक्स में, तो चलिए उसको भी लिखते हैं। तो लीजेंडर फंक्शन
ऑफ सेकंड काइंड, इसे तो हम पी एन एक्स से डिनोटेड करते हैं, उसे हम क्यू से, तो मैं यही लिखे देता हूं। यहां 1 3 5 इसका उल्टा हो जाता है, बस फैक्टोरियल एन अपॉन 1 3 5 डॉट डॉट यहां 2n+1 तक होता है, यहां x की पावर -n-1 प्लस n+1 और n+2 अपॉन यहां 2n+3 और x की पावर -n-2। चलिए इसका एक और लिखे देता हूं, तो n+1 n+2 n+3 n+4, इसकी जगह पर 2 × 4 होगा, यहां 2n+3 और 2n+5, यहां होगा n-3 -n-3। ऐसे ही आप बढ़ा लेंगे, पहला टर्म ये, दूसरे में यहां -n-2 -n-3, पहले में यहां केवल 1 होता है, 1 के बाद यहां 2 टर्म होते हैं, फिर 4 टर्म, फिर 6 टर्म, यहां केवल 1 है तो यहां 2 × 4, यहां 2n+3 है तो 2n+3 2n+5, ये QNX होता है और ये बहुत कम यूज होता है। अब इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, इन दोनों को जोड़ देते हैं, तो मैं यही लिख रहा हूं, दिखाई दे रहा होगा, जनरल सॉल्यूशन y = a pnx प्लस b qnx, ये इसका जनरल सॉल्यूशन है। तो अभी तक इसमें इसकी जरूरत पड़ेगी, इसे मैं अभी बताऊंगा खोलकर, और ये तो 100% इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये याद रखनी है आपको, लीजेंडर इक्वेशन, ठीक है। चलिए तो मैं आपको बताने वाला हूं अब जेनरेटिंग फंक्शन। लीजेंडर पॉलिनोमियल्स के लिए एक जेनरेटिंग फंक्शन होता है, वो प्रूफ करने को भी आ जाता है, लेकिन प्रूफ तो मैं बाद में बताऊंगा कि काफी बड़ा आर्टिकल है, लेकिन उस पर बेस्ड हम क्या क्या निकाल सकते हैं वो चीज बताऊंगा आज। तो कौन सा है जेनरेटिंग फंक्शन, ये देखिए, इसकी इक्वेशन ये होती है सिग्मा n = 0 से लेकर इन्फिनिटी z की पावर n pnx इक्वल टू 1 - 2zx प्लस z² की पावर -½ ये प्रूफ करने को भी आता है, ये इसके बराबर कैसे होता है, तो ये भी मैं कभी प्रूफ करके दिखाऊंगा। आज मैं इस पर कुछ छोटी छोटी बात बताऊंगा जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए 100% इंपॉर्टेंट, पीजीटी के लिए, कंपटीशन के लिए तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आइए मैं इससे क्या क्या निकालना चाहता हूं। सबसे पहले हम बताएंगे कि P0x की वैल्यू आखिर 1 कैसे होती है। दूसरा बताएंगे हम P2x की वैल्यू P1x की वैल्यू x होती है। फिर बताएंगे आपको P2x की वैल्यू 3x² - 1/2 होती है। एक और बताएंगे, चलो P3x की वैल्यू 5x³ - 3x/2। ऐसे ही आप P4x P5x की निकालेंगे। तो चलिए इसे बताने से पहले मैं छोटी सी एक बात बता रहा हूं, यहां लिख रहा हूं 1 + x की पावर n, 1 + nx प्लस n(n-1) अपॉन फैक्टोरियल 2 × x² प्लस n(n-1) n-2 फैक्टोरियल 3x³। इसे मैं 1 - x की पावर n कहूं तो ये 1 - nx, यहां प्लस ही होगा क्योंकि यहां प्लस हो जाएगा, अपॉन फैक्टोरियल 2x², यहां माइनस क्यू करेंगे तो माइनस आ जाएगा, n-1 n-2 अपॉन फैक्टोरियल 3x³। अब n की जगह पर मैं रख रहा हूं इसमें माइनस के हाफ, आप अपने आप रखेंगे, मैं डायरेक्ट लिखूंगा नहीं फिर तो बहुत बड़ा हो जाएगा। 1 + 1/2x प्लस 1 × 3/2 × 4x², 1 × 3 × 5/2 × 4 × 6 x³। बस आप रख के देखेंगे ये ही आएगा, ये मत काटना, 3 दूनी 6, ठीक है, काटना मत, ऐसा ही बनेगा। आइए तो अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं और ये बताऊंगा कैसे आते हैं। इसके बाद तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो हर साल एग्जाम में आता है, ठीक है।
आपको मेरी वीडियो सर्च करनी हो तो बस चैनल का नाम पीछे लगा दीजिए। जैसे यही सर्च करनी हो लीजेंडर्स पॉलिनोमियल, फिर लिखेंगे लीजेंडर्स पॉलिनोमियल्स बीएससी कोचिंग अलीगढ़, तो सबसे ऊपर निकल के आ जाती है। ठीक है, मैंने पूरी मैकेनिक्स प्रूफ कर रखी है। मैकेनिक्स में भी कोई चैप्टर के साथ आप चैनल का नाम जोड़ दें तो वो चैप्टर सबसे ऊपर निकल के आ जाता है। वैसे मैंने डिस्क्रिप्शन में पूरी प्लेलिस्ट की लिंक दे रखी है। ठीक है, तो चलिए अब इसे हम कैसे खोलेंगे। सिग्मा एन इक्वल 0 से इंफिनिटी जेड की पावर एन पी एन एक्स, इसमें से हम जेड अगर कॉमन ले लें तो ये 2x माइनस जेड बचेगा। अब यहां समझिए, इस माइनस के बाद टोटल x है, इस माइनस के बाद ये टोटल x है, यहां तक इसमें रख दीजिए। तो चलिए ये क्या होगा, मैं खोल रहा हूं 1 प्लस 1 अपॉन 2 जेड 2x माइनस जेड प्लस 1 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 4 जेड स्क्वायर 2x माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस 1 इंटू 3 इंटू 5 अपॉन 2 इंटू 4 इंटू 6, यहां अब जेड क्यू होगा 2x माइनस जेड का क्यू। भाई इतना ही बहुत है, आप जितना बड़ा चाहे खोल सकते हैं। क्लियर? आइए अब मैं इसे यहां से ले रहा हूं, सिग्मा एन इक्वल 0 से इंफिनिटी जेड की पावर एन पी एन एक्स, तो ये हो गया 1 प्लस 1/2 जेड 2x माइनस जेड प्लस 1 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 4 जेड स्क्वायर। इसे खोल लीजिए 4x स्क्वायर 4x जेड प्लस जेड स्क्वायर प्लस 1 इंटू 3 इंटू 5 2 इंटू 4 इंटू 6 जेड क्यू। इसे खोलिए 8x क्यू, बस इससे ज्यादा खोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे p3x चाहिए। बस एक बार और इसे खोल लेते हैं, आपके यहां से लिखे लेता हूं, सिग्मा एन इक्वल 0 से इंफिनिटी जेड की पावर एन पी एन एक्स, यहां बना ये 1 प्लस, इसमें गुणा करोगे 2 से 2 कट जाएगा जेड एक्स, इसमें करोगे तो माइनस जेड स्क्वायर अपॉन 2, इसमें करोगे इसकी गुणा तो 4 से 4 कट जाएगा 1 इंटू 3 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर और जेड स्क्वायर, इसमें करोगे फिर 4 से 4 कट जाएगा माइनस 1 इंटू 3 इंटू 2 1, क्योंकि 4 से 4 काट दोगे एक्स जेड, तो ये है वो जेड क्यू इंटू एक्स। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो जेड की घात 4, वो जरूरत ना है, छोड़ दिया। अब इधर आइए प्लस 1 इंटू 3 इंटू 5 अपॉन, ये इतना कट जाएगा, केवल 6 बचेगा, 8 से 8 कट जाएगा 6 जेड क्यू एक्स क्यू बास। अब एक बात बताओ, यहां मैं 0 रखता हूं n बराबर 0, तो 0 का मतलब यहां 1 किसी की पावर 0 अर्थात जेड की, यहां 0 रखोगे तो जेड की पावर 0 पी नॉट एक्स, तो यहां तो जेड की पावर 1 कहीं ना ये बन सकती है 1, जेड की पावर 0 का मान है 1, तो इसे लिख सकता हूं मैं बस, दिस इंप्लाइज, तो पी नॉट एक्स इक्वल टू वैल्यू हुई 1। एक बात बताओ, अब हम n बराबर 2 रखेंगे तो जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट लेंगे दोनों तरफ से। ठीक है, यहां से मैं n बराबर 2 रखूं तो यहां होगा जेड स्क्वायर p2x, जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट यहां देखो माइनस के 1/2, यहां ये रहा प्लस के 3x स्क्वायर अपॉन 2, बाहर जेड स्क्वायर, तो जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट इधर तो बना आपका p2x, इधर जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट बना 3x स्क्वायर माइनस 1/2। अब क्या एक ले लो, अभी एक रह गया है, n बराबर 1 रखोगे तो यहां दिखा रहा हूं जेड की घात 1 p1x, तो इसमें ढूंढो जेड की घात 1 का गुणांक गिरा यहां 1 और इसका कोफिशिएंट क्या है x, तो मैं ऐसे लिखे देता हूं, दिस इंप्लाइज यहां इसका कोफिशिएंट p1x और इसका हो गया x। आपने p1 निकाल लिया, p2 निकाल लिया, p0 निकाल लिया, p3 रहा है, तो n बराबर यहां 3 रखेंगे तो z3 p3x, इसका मतलब z की घात 3 का कोफिशिएंट ढूंढो इसमें, यहां मिलेगा एक, तो ये मिल गया पूरा,
एक ये मिल गया। तो इधर देखो 3 से ये कट गया 2 बार, यहां बचा 5/2 एक्स क्यूब, 5/2 एक्स क्यूब, जेड क्यू का कॉफिशिएंट और घेरा 3/2 माइनस में एक्स, -3/2 एक्स और बाहर जेड क्यू। दोनों ओर जेड क्यू का कॉफिशिएंट लेंगे तो P3x और यहां मेरे बच्चों 5x क्यूब -3x/2। क्लियर आ गए? तो मैंने ये सारे प्रूफ कर दिए। तो ये यूज होंगे क्वेश्चन में, हर जगह थोड़ा ही से प्रूफ करोगे, इसीलिए आज देख लो ढंग से, आगे में तुम्हें यूज करने तो ये याद रखना है। अब देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। ये क्वेश्चन बीएससी के साथ साथ बीटेक क्लासेस में और कंपटीशन आईएएस पीसीएस नेट गेट में तो 100% इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि ये हमारे सिलेबस में है या नहीं। आपके सिलेबस में अगर वो चैप्टर है जो मैं पढ़ा रहा हूं, किसी भी यूनिवर्सिटी का हो, इंडिया में या आउट ऑफ कंट्री हो, वो आपके सिलेबस में है तो मेरी वीडियो आपके लिए यूजफुल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप सिलेबस अपनी बुक में देखें, अगर आपकी बुक में वो चैप्टर भी है और मैं जो पढ़ा रहा हूं वो मिल रहा है तो वो आपके सिलेबस में है, किसी भी यूनिवर्सिटी का हो, ठीक है। इससे मतलब नहीं, सिर्फ चैप्टर होना चाहिए, जैसे लीजेंडर पॉलिनोमियल्स या लीजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन एंड फंक्शन, ये अगर आपके सिलेबस में है या आपकी बुक में है जो पढ़ रहे हो तो समझ लो जो मैं पढ़ा रहा हूं, मेरी वीडियो, मेरा हर क्वेश्चन, हर एग्जाम्पल, हर आर्टिकल आपके लिए गोल्डन है, ठीक है, एक तरह का डायमंड है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। इसके लिए हमने अभी आपको जनरेटिंग फंक्शन बताया था। क्या होता था? प्रूफ वी हैव सिग्मा n इक्वल 0 से इंफिनिटी पी एन एक्स इक्वल टू 1 माइनस 2zx प्लस जेड स्क्वायर की पावर -12। क्लियर बताया है अभी? यहां मैंने देखा ए पार्ट अगर हल करता हूं तो x की जगह पर 1 है, तो क्यों ना इसमें मैं पुट कर दूं x इक्वल 1। इसका मैंने नंबर डाल दिया n फर्स्ट। तो यहां n इक्वल 0 से इंफिनिटी Pn1, यहां 1 रखेंगे तो 1 माइनस 2z प्लस जेड स्क्वायर की पावर -12। इसे खोलो, जेड का होल स्क्वायर की पावर -12, ये कट गया, 1 माइनस जेड की -1। अभी मैंने एक बायनोमियल थ्योरम यहां लिखी थी, उससे इसे खोलेंगे, 1 प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड क्यूब। इसे मैं लिख सकता हूं n इक्वल 0 से इंफिनिटी जेड की पावर n। यहां क्या चल रहा था? n इक्वल 0 से इंफिनिटी Pn1, टेकिंग द कोफिशिएंट ऑफ जेड की पावर n बोथ साइड। तो यहां मिला मुझे Pn1 और इसका कोफिशिएंट 1, यही प्रूफ है। अब हमें बी पार्ट देखना है। चलिए बी पार्ट में लिखते हैं, वी हैव सिग्मा n इक्वल 0 से इंफिनिटी Pnx इक्वल टू 1 माइनस 2zx प्लस जेड स्क्वायर की पावर -12। इसमें हम x बराबर क्या रख दें? -x। क्या है? -x। चलिए पहले एक काम करते हैं, z बराबर रखते हैं पूरे में, क्योंकि ये प्रूफ करके लाना है मुझे। तो पहले इसमें मैं पुट कर रहा हूं z इक्वल -z, माइनस जेड की पावर n Pnx इक्वल टू, यहां प्लस हो जाएगा, माइनस रखने पे इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब के पुट करते हैं हम x इक्वल -x, तो z की पावर n Pnx की जगह पर -x इक्वल टू, यहां -x रखेंगे तो 1 प्लस 2zx प्लस जेड स्क्वायर की पावर -12। हमने यहां क्या देखा? दिस एंड दिस आर सेम, इट फॉलो दैट दिस एंड दिस आर सेम। क्लियर? तो बाई सेकंड
एंड थर्ड। सिग्मा इसे ले लो पहले, n इक्वल 0 से इंफिनिटी, पी एन माइनस एक्स इक्वल टू, इसको लो, इसमें से क्या कॉमन, अगर z की पावर n तो माइनस मैंने कॉमन ले लिया, इसको ऐसे लिख सकते हैं पी एन एक्स। अब फिर वही टेकिंग द कोफिशिएंट ऑफ z की पावर n बोथ साइड, तो इसका कोफिशिएंट यहां पी एन माइनस एक्स, इसका कोफिशिएंट -1 की पावर n पी एन एक्स। ये प्रूफ कर दिया मैंने बी पार्ट। अब इसमें पूछ रहा है, यहां भी वैल्यू है x इक्वल 1 रख दो इसी में, इसको मैं a माने लेता हूं, पुट x इक्वल 1 इन a, तो यहां पी एन -1 की पावर n पी एन 1, पी एन 1 की वैल्यू आपने प्रूफ कर ली है 1 होती है, तो यहां बचा पी एन -1 इक्वल टू -1 की पावर n। क्लियर हो गया बिल्कुल। तो तीनों पार्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसमें भी मैंने 2 पार्ट बनाए हैं। पहले मैंने फंक्शन पे बताया थे 3 क्वेश्चन, अब मैं लीजेंडर पॉलिनोमियल जो इक्वेशन है डिफरेंशियल वाली, उस पर 2 क्वेश्चन लेके आया हूं। ये डैश आ रहे हैं यहां, तो डैश के लिए हमें लीजेंडर इक्वेशन मालूम होनी चाहिए, जो मैंने सबसे पहले बताई थी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो वी हैव 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस के 2x dy अपॉन डी एक्स प्लस n प्लस 1 बाहर y इक्वल टू 0। ये आपको याद रखनी है। इसमें मैं पुट कर रहा हूं y इक्वल पी एन एक्स, तो यहां 1 माइनस एक्स स्क्वायर डबल डिफरेंशियल है, तो p डबल डैश एन एक्स माइनस के 2x यहां एक बार डिफरेंशियल प्लस n प्लस 1 यहां पी एन एक्स। कोई परेशानी? अब प्रूफ देखिए, n इक्वल 1 है, ए पार्ट हल कर रहे हैं अभी, तो पुट x इक्वल 1, यहां 1 माइनस 1 टोटल 0, क्या बचा माइनस के 2, यहां 1 p डैश n 1 प्लस n प्लस 1 पी एन 1 इक्वल टू 0। यहां ये टोटल 0 हो जाएगा, मैंने लिख दिया। इसे RHS में ले जाओ और 2 की डिवाइड कर दो, क्योंकि माइनस है तो RHS में हो जाएगा। तो ये p डैश n 1 की वैल्यू बन जाएगी n प्लस 1 अपॉन 2, और यहां पी एन 1 हम बता चुके हैं पी एन 1 का मान 1 होता है, इस प्रकार इसकी वैल्यू आई केवल n प्लस 1/2। क्लियर? अब इसने ये पूछा है, तो क्यों ना इसमें x की जगह पर माइनस एक्स रखते, -1, यहां a माने लेता हूं। बी पार्ट, पुट x इक्वल -1 इन a में, यहां -1 रखोगे तो भी प्लस होने के बाद ये 0, माइनस माइनस प्लस के 2 p डैश n -1 n प्लस 1 p n -1 इक्वल टू 0। इसकी वैल्यू भी दिखाता हूं, इसकी वैल्यू ये अभी मैंने प्रूफ करी है। इसे RHS में ले गए तो 2p डैश n -1, तो माइनस n प्लस 1 और -1 की पावर n। ये माइनस तो यहां पावर में चला जाएगा और 2 जाएगा अपॉन में, तो p डैश -1 इक्वल n प्लस 1/2, और इसको इधर भेज दो -1 की पावर n-1, ऊपर जाकर माइनस रहेगा, ये नहीं कि प्लस कर दो, क्योंकि नेगेटिव की पावर है। यही आपका प्रूफ है। सेकंड पार्ट, तो आज मैंने आपको इस फर्स्ट लेक्चर में ये थोड़ा सा बताया, ये आप पर आने चाहिए P0x P1x। कल के जो लेक्चर में लेके आऊंगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो पीछे 4-5 साल में एग्जाम में आते रहते हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी हो, बस आपकी बुक में वो चैप्टर होना चाहिए। तो मेरी वीडियो आपके लिए 100% यूजफुल है।